हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और नया टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और ये पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हमारे DPSP हैं जो हमारे, वो मैं लेके आई हूँ। और इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। और SSC से भर मतलब एक क्वेश्चन तो इससे SSC पूछेगी ही पूछेगी। तो ये टॉपिक मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आज। तो SSC तो ये इसका फेवरेट है ही, और रेलवे एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यानी आर्टिकल के जब क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का तो आपको पता है, दिल्ली पुलिस 2025 जो आ रहा है उसमें 50 नंबर की आपको GK देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 तो आर्टिकल के क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 आर्टिकल क्वेश्चन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है। भाग 4 यानी पार्ट 4 में, हमारे संविधान के पार्ट 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं ये अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक इनके बारे में बताया गया है। और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूँ, ये जो तीनों ये जो पॉइंट है यहाँ पर भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार SSC एग्जाम से पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो वो कौन से भाग में है ये सब। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और नीचे एक लाइन दी गई है जिससे जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये भी पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मतलब वो क्यों बनाए गए हैं। तो ये कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना भी इनका काम है। तो ये आपके जो क्वेश्चन में ये लाइन आएगी तो आपको इसी पर टिक करना है, ठीक है। तो आप देख लेना, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, चारों के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं ये, ठीक है। अब आगे आता है जो हमारे DPSP हैं, जो न्यायालय द्वारा लागू इनको नहीं कराया जा सकता है। ये हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में छपते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में बिल्कुल यही छपेंगे कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको चूज करना है कि कौन सा हमारे नीति निर्देशक के लिए सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला जो ये है पॉइंट है, ये है कि जो KT शाह थे, उन्होंने राज्य के निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा कि ये जो बैंक की सुविधा अनुसार द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सभा एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये KT शाह ने कहा है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा है, तो ये KT शाह ने कहा है। तो ये ऑप्शन में आएगी KT शाह ने ये कहा है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे GI स्टीन, जी हाँ, तो GI स्टीन थे, जैसे मैंने पीछे KT शाह के बारे में बताया। और अब GI स्टीन उन्होंने कहा है कि जो हमारे DPSP हैं को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ऑप्शन में GI स्टीन होंगे, तो आपको GI स्टीन पर ही टिक करना है। तो आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं ये सब, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखने हैं। ये 3-4 है जो मेन है जो पूछे जाते हैं, जिसमें एक GI स्टीन है, KT शाह है और भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव जो अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा है DPSP को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है। यानी जो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, दोनों KT शाह, GI स्टीन और भीमराव अम्बेडकर, इन तीनों के उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। अब SSC ये सब पूछने लगी है कि किसने किसको क्या कहा है, किसने किसके बारे में क्या कहा है। तो अब SSC ये बार बार एग्जाम्स में पूछने लगी है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नोट्स बना लें, क्योंकि बार बार आप क्या इसमें फ़ोन में देखेंगे तो आपकी आँखें भी वीक हो जाएंगी, ठीक है। और आर्टिकल 36, 12 और 152, आर्टिकल 36, 12 और 152 हैं जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 36, 12 और 152 राज्य की परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। और जो आर्टिकल 37 है वो DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये वाद योग्य मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये वाद योग्य नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 37 है, ये आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है, बार बार अब एग्जाम्स में ये सब पूछे, क्योंकि अब जो वो थे ना, वो वाले जो आर्टिकल थे जो इजी थे, वो SSC नहीं पूछती, ठीक है। अब SSC ऐसे आर्टिकल पूछते हैं जिसको हम ये मतलब छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो,
और वही पूछती है, तो सारे याद करने हैं आपको। आर्टिकल 38 के कै यानी कि 1, आर्टिकल 38(1) में राज्य के कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करे। में इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 38 है उसमें क्या कहा गया है, कल्याणकारी राज्यों के बारे में बताया गया है। वैसे इसकी सिंपल उसमें बोले तो कल्याणकारी राज्यों के बारे में आर्टिकल 38 में बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 39 में कल्याणकारी राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 39 में इसके बारे में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 38 का 1 और राज्य के कल्याणकारी राज्य, ठीक है, और ये 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39, ठीक है। तो आपको ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। आर्टिकल 43 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वही बताए गए हैं, जो कि पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे जाने की संभावना है, तो वही है जो आर्टिकल इसमें बताए गए, ठीक है। आर्टिकल 43 राज्य का कर्तव्य है कि वे कृषि और उद्योगों के लिए लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मजदूरी दे, ठीक है। तो राज्य का कर्तव्य है कि नई कृषि और उद्योगों में जो मजदूर हमारे लगे उनको अनुचित मजदूरी मिले, ठीक है। आर्टिकल 43 में ये सब बताया गया है। और 43 के कै में आर्टिकल 43 के कै में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदारी बनाया जा सके। तो ये सब तीनों के तीनों आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखने कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर बच्चा कितने कितने घंटे मेहनत कर रहा है, 4 दिन के 10 दिन के 15-15 घंटे पढ़ रहा है, तो एग्ज़ाम्स में तो एग्ज़ाम को तो इजी दे नहीं सकते ना। तो ये सब है। ये आर्टिकल 43 का ख, वो आर्टिकल 43 का कै था, ये ख है यानी कि बी, राज्य सहकारी समितियों का गठन। सहकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि सहकारी समितियों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। जहाँ समान नागरिक संहिता यानी कि सभी धर्मों के लिए बराबर है, ये सब आर्टिकल 44 में अपनाया गया है। और जब इस आर्टिकल को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य था गोवा, और पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो हमारा समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो गोवा था, जब गोवा पुर्तगाल से 1961 में जब आज़ाद हुआ था तब, ठीक है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक व्यवस्था, बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में है, ठीक है। आपको याद रखना आर्टिकल 45 आपको याद रखना कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये सब, ठीक है, आपको सब कुछ याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 46 यानी आर्टिकल 46 में आपको बताया गया SC तथा ST के आर्थिक शैक्षणिक विकास का प्रावधान SC ST के आर्थिक शैक्षणिक विकास का प्रावधान आर्टिकल 6 में बताया गया है, 46 में बताया गया, आपको याद रखना है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 47, 48, 49, ये सब आ जाते हैं तीनों के तीनों। जो 47 आपको याद रखना, नशीली पदार्थों का पर प्रतिबंध और पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए जब भी 47 देना आपको, नशीली पदार्थों का प्रतिबंध है जो, इसको 47 के बारे में आपको बताने का। आर्टिकल 48 है कृषि व पशुओं की सुरक्षा यानी गोवंश की हत्या पर रोक, आर्टिकल 48 है। गोवंश की जो हत्या होती है और कृषि व पशुओं की सुरक्षा, आर्टिकल 48। और आर्टिकल 48 के कै में पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीव सुरक्षा है, ठीक है। ये जो तीनों आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको याद रखने हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 48 कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, गोवंश की हत्या पर रोक 48 में है, और 48 के क्या, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा, ये सब 40 हैं। तो ऐसा सीन इनसे भर कर हैं जो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और इनसे भर का क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों के तीनों। अब आगे हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 49 यानी 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, ये अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, ये तीनों के तीनों हैं। इसमें अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, ठीक है, जो हमारे स्मारक हैं जो बनाए गए हैं, जो राष्ट्रीय घोषित किए गए, उनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम से पूछा जाता है, रेलवेज वगैरह मैसेज में कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करने वाला कौन सा है, तो आर्टिकल 50 है, ठीक है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व, तो ये सब हैं जो कि बताए गए हैं आर्टिकल 51 में, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में जिसमें बताया गया है आर्टिकल 51 में, कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में 50 में, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है जो मैंने आज, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको कवर करा दिया गया है। और अगर आप अपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते तो इस टॉपिक को कवर कराने के लिए वो 1 घंटा तो पक्का लेता, और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनने तय ही हैं, क्योंकि ये कुछ और ये इनफ है, क्योंकि इससे वाला को क्या बताएं, क्योंकि और आर्टिकल तो कोई जुड़ा नहीं है।
तो यही है सारे जो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत, और जो हमारे दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके आएगी, तो उसमें तो एक क्वेश्चन तो आर्टिकल से इसी में से ही बनेगा, यानी कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में से ही बनेगा। तो हमेशा हैप्पी रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर।